कट गया, फट गया, उसकी पूजा करने में लग गए। यानी शरीर, शरीरों के अस्त्र भी लग जाता है, शरीरों के शस्त्र भी लग जाता है। अग्नि शरीर को जला भी देती है, वायु शरीर को सुखा भी देती है, जल शरीर को भिगो भी देता है। तो किसकी पूजा में लगते हैं? शरीरों की, चाहे वो कोई भी शरीर हो, राम जी का, हनुमान जी का, शंकर जी का, विष्णु जी का, माता जी का, तुम्हारा, हमारा, किसी भी शरीर की पूजा, ये गीता का ज्ञान नहीं है। किसकी पूजा करनी है? आत्मदेव की पूजा करनी है। किसको याद करना है? आत्मदेव को हमेशा याद रखना। कौन है जो सारी सृष्टि चला रहा है? आत्मदेव है जो सारी सृष्टि चला रहा है। सृष्टि यानी ये काया, ये माया, ये कैसे चल रही है? अपने घर से आप यहां तक आए हो, किसकी वजह से आए हो? किसकी ताकत से आए हो? आत्मा की ताकत से आए हो। आत्मा का नाम तो सुना ना, निरात्मा आपे बोलते हैं। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, घर तो नहीं छोड़ रही किसी की। बैठ के नीचे गिर पड़ी हो, कि खाना बनाते बनाते रसोई के पास, चूल्हे के पास लगी और बिना आत्मा के आ गए यहाँ पे। एक बार चेक कर लो, सबके पास आत्मा है ना? क्या प्रूफ है कि आत्मा है? सबके पास मोबाइल है, दिखा सकते हो प्रूफ? हाँ है। सबके पास चूड़ियां है? हाँ है। सब बिजली लगा के आए हो? हाँ लगा के आए। सबके पास आत्मा है, क्या प्रूफ है? कैसे साबित करोगे कि आत्मा है तुम्हारे पास? कैसे साबित करोगे? कैसे साबित करें कि इसमें पंखे में करंट है? चल रहा है तो साबित है, नहीं चल रहा है तो इसका मतलब नहीं है। तो आत्मा आपके साथ है, ये कैसे साबित करोगे? क्योंकि हिल रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, देख रहे हो, यानी आत्मा है। और आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो क्या होगा? हंसोगे, बोलोगे, चलोगे, आओगे, पियोगे। उठा के चार लोग उठा के वहां तुम्हें हाथ के ऊपर रख देंगे जाके। ये है प्रूफ आत्मा का। अगर आत्मा है तो सब तुम्हें प्यार करेगी। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा पापा। और आत्मा नहीं है तो सब उठा के तुम्हें तो आ कर देंगे। ये नहीं है मेरी माँ, नहीं है मेरा पिता, जला दो इसको, खत्म करो। तो अगर तुम्हें कोई प्यार कर रहा है तो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर तुम नहा रहे हो, धो रहे हो, तुम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हो, तुम चमक रहे हो खूब, तुम सब कुछ कर रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। 24 घंटे तुम्हारे साथ आत्मा रहती है, लेकिन तुम उसको जान ही नहीं सकते, कभी पता ही नहीं कर सकते कि आत्मा है क्या। 24 घंटे पंखा चल रहा है, इसका मतलब 24 घंटे करंट पंखे के साथ है। कैसे पता लगे करंट क्या होता है? कैसे पता लगे पंखे से अलग करंट कैसे है? कैसे पता लगेगा? तो उसका अनुभव करके। पंखे को हाथ लगाना और करंट को हाथ लगाना क्या एक जैसा है? पंखे को हाथ लगा लो तो कैसा लगेगा? लोहा है, फोर्स है। और करंट हाथ लगाया तो कैसा लगेगा? तो झटका मारेगा, हाथ पीछे आ जाएगा तुम्हारा। यानी पंखा और करंट दोनों का बोध अलग अलग है। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर को हाथ लगाएंगे तो कैसा लगेगा? मांस है, अंदर खून है, अस्थि है, बाल है, खाल है। तो शरीर को हाथ लगाएंगे तो ये बाल खाल लगेगा। और अगर आत्मा को गलती से हाथ लग गया तो क्या होगा? तो जैसे करंट को छू के एक अलग ही अनुभूति हुई, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें समझ में आएगा कि आत्मा भी कोई चीज है जो 24 घंटे मेरे साथ है और शरीर से बिल्कुल अलग है, शरीर से बिल्कुल न्यारी है। शरीर को छूना बिल्कुल अलग और आत्मा को छूना बिल्कुल अलग। लेकिन हम इस आत्मा को इन हाथों से नहीं छू सकते, इन अंगों से नहीं छू सकते, इसलिए आत्मा का कभी बोध हो ही नहीं पाता। आत्मा को हम कभी जान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कोई टेस्टर आ जाए, अगर ऐसा कोई मीटर हमें मिल जाए जिससे हम आत्मा टेस्ट कर ले कि आत्मा है कैसी है, तब तो समझ लो कि सारे आत्मज्ञान हो जाएंगे। कितना आसान है।
करंट को टेस्ट करना कितना आसान है। सबको यहाँ जितने भी बैठे हैं, ऐसा कोई है जिसको पूरे जीवन में कभी करंट नहीं लगा? ऐसा कोई है? सब करंट खाए बैठे हैं। एक भी ऐसा हो जिसको कभी करंट नहीं लगा, तुम सारे मिलके भी उसे नहीं समझा सकते कि करंट कैसे लगता है। सारे मिलके अपना अपना जान दे भी लोगे ना, ऐसे झटका लगता है, ऐसे होता, तुम पूरा दिन भी पढ़ाओगे उसे, वो तब भी उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकता कि करंट होता कैसा। कैसे पता लगेगा उसे करंट कैसा होता है? ये स्विच है, इसमें उंगली लगवा दो तो स्विच पर, बिना तुम्हारे बताए उसको ज्ञान हो जाएगा, अच्छा ये होता है करंट। बिल्कुल इसी प्रकार आत्मा का अनुभव बिल्कुल अलग होता है और शरीरों का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। हम शरीरों में उलझ चुके हैं, हम आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए हम धक्के खा रहे हैं, बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं। तो अर्जुन को क्या बोला कृष्ण जी ने? अध्याय 3 17वां श्लोक अगर पढ़ोगे, देखो क्या लिखा उसमें। उसमें ये नहीं लिखा है कि तू मेरे मंदिर आ, मेरी पूजा कर और पत्थर पे फूल चढ़ा और आरतियां गा, घंटी बजा, प्रसाद देके घर चला जा, ये नहीं बोला है। जो आज हमारे धर्म में चल ही रहा है, इसको हम धर्म मान बैठे, यही हमारा धर्म है। क्या? मंदिर जाके घंटी बजाना, प्रसाद देना, घर चले आना। ये धर्म नहीं है, ये धर्म का बेड़ा गर्क है। असली धर्म क्या है हमारा? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, गीता में क्या लिखा है? अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है। संतुष्ट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट का मतलब वो होता है जिसे अब और कुछ नहीं चाहिए। आप पांच रोटियां खाती हो, आपको 5 रोटियां खिलाती है, एकदम फुल हो गई। अब आपको कोई छठी रोटी देता है तो आप क्या कहते हो? भाई बस तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया जी, अब कुछ खाऊंगा तो नुकसान करेगा मुझे, बस मिले, इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो असली ज्ञान क्या है? जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जिनको तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी आत्मा में संतुष्ट हो गए, अब ना राम चाहिए, ना श्याम चाहिए, ना हनुमान चाहिए, ना अल्लाह चाहिए, ना वाहिगुरु चाहिए, ना गौर चाहिए, अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह, वाहिगुरु, गौर, राम ये सब तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, तुम्हें वो प्रत्यक्ष मिल गए। अब तुम्हें किसी का नाम नहीं चाहिए कि मैं किसी की आरती गा लूं, मैं किसी का भजन गा लूं, अब किसी की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा में रमण करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है, ये गीता का संदेश है। लेकिन हम गीता को ना तो पढ़ पा रहे हैं और पढ़ते तो ना समझ पा रहे हैं। इसलिए ये सारा मतभेद हमारे धर्म में चल रहा है। इसीलिए बाहर से आते धर्म वाले हमारे धर्म पे अटैक करते हैं, हिंदुओं को मुस्लिम, हिंदुओं को सिख, हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं। ये होता ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अपने ज्ञान का ही, अपने ग्रंथों का ही कुछ अता पता नहीं है कि हमें क्या समझाया गया, हम क्या कर रहे हैं। हम पत्थरों के पीछे लगते हैं, हमने पत्थरों को भगवान मान लिया, हम पत्थरों की पूजा में लगते हैं, जबकि पत्थर पूजा हमारे ग्रंथ में है ही नहीं, है ही नहीं। जिसको कहते हैं हमारे यहाँ किसकी पूजा है? आत्मदेव की पूजा है। और आत्मा का ही पर्यायवाची नाम है। क्या नाम है आत्मा का? सत्य सनातन। जो हम कहते हैं ना, सत्य सनातन धर्म की जय। इसका मतलब ये नहीं कि राम जी की जय, हनुमान जी की जय, कृष्ण जी की जय। राम जी कब आए? त्रेता में। अगर त्रेता युग ही ना आता तो राम जी आते क्या? नहीं आते। कृष्ण जी कब आए? द्वापर युग में। अगर द्वापर युग ही ना होता तो कृष्ण जी होते क्या? नहीं होते। यानी ये सब भी समय के अंतराल में आ रहे हैं। सत्युग से त्रेता होगा तो राम जी आएंगे, अगर सत्युग से त्रेता नहीं होगा तो राम जी नहीं आएंगे। तो फिर कौन है सनातन? जो कभी आता और जाता नहीं है, वो है सत्य सनातन। जो अटल है, अचल है, स्थिर है, वो है सत्य सनातन।
आने और जाने वाली वस्तु कभी सत्य सनातन हो ही नहीं सकती। इसीलिए कबीर साहब बाणी में बोल रहे हैं, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे तो निज जीव हमारा। हमारा सत्य क्या है? जो आता जाता नहीं है। आने और जाने का काम किसका है? आने और जाने का काम माया का है, ये काया का है, ये काया की माया है। माया की डेफिनेशन क्या है? माया की परिभाषा क्या है? जो जन्मे और मर जाए, जो पल पल बदले, जो सदा एक सी ना रहे, वो माया कहलाती है। देखो ये शरीर पैदा हुआ कितना बड़ा था? 8 इंच का, 10 इंच का। धीरे 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 शरीर बचपन से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बूढ़ा से एक दिन जर्जर अवस्था में मर जाएगा शरीर। यही माया है। यानी कोई भी शरीर से बड़ा हो रहा है, वो माया है। राम जी का शरीर, छोटे से बच्चे पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े होने लग गए, माया है। कृष्ण जी का शरीर, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, माखन खा खा के बड़े होने लग गए, माया है। इतने बड़े हो गए कि अर्जुन के सामने पूरी सृष्टि, पूरे संसार, पूरे आसमान इतने खड़े हो गए, सब माया है। तो माया से परे क्या है? हे अर्जुन, माया से परे केवल एक वस्तु है जिसको आत्मा कहते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे संत की शरण में जाना चाहिए जो हमें आत्मा का ज्ञान करवा दे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान करना ही सत्य सनातन धर्म है। जब तक आत्मा का ज्ञान इस जीव को नहीं हो गया, तब तक उसका जन्म कभी सफल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। चाहे वो कितनी देवी देवताओं की पूजा करता रहे, चाहे वो कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाता रहे, जब तक उसको अपनी आत्मा का बोध नहीं हो गया, जब तक उसको अपने आत्म देव का पता नहीं लग गया, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। अध्याय 4 34वां श्लोक क्या बोल रहा है गीता का? यही समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम इस आत्मा के ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करना चाहते हो, यानी इसके बोध में आना चाहते हो, तो तुमने क्या करना है? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है, और जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, वो तुम्हें भी तुम्हारी आत्मा का ज्ञान नहीं दे पाएगा। जो खुद सारी उम्र मंत्रों में उलझा है, जो खुद सारी उम्र पूजा पाठ हवन यज्ञ में उलझा है, वो तुम्हें भी पूजा पाठ हवन यज्ञ में उलझा देगा, वो कभी तुम्हें आत्मज्ञानी नहीं बना सकता। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नींद प्यासी मोहे देखत आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी। कहते अगर ये जीव भटक रहा है संसार में, क्यों भटक रहा है? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। केवल और केवल आत्मज्ञान के बिना नर भटक रहा है, वरना सबकी मुक्ति हो जाए, सब परमात्मा को प्राप्त कर। लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो किसी न किसी चीज की पूजा करनी पड़े। जब आत्मा को नहीं जानता, जब अविनाशी तत्व को नहीं जानता, तो किसी न किसी नाशवान तत्व की पूजा करता फिरेगा, करना पड़ेगा। धार्मिक कहना में आज पूजा पाठ सब कर रहे हैं, एक कसाई भी बकरा काटता है, तब भी वो कलमा पढ़ देता है, तब भी वो कोई ना कोई भगवान की आरती गा लेता है, भगवान से माफी मांग लेता है, कुछ ना कुछ वो भी धार्मिक क्रिया करता है, तब जाके बकरा काटता है कि इसका फल, इसका पाप मुझे ना लगे। वो भी इतना होशियार है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज जितने भी धर्म, जितने भी नाना प्रकार के पंथ बने बैठे हैं, अरे कुछ ना कुछ तो करवा ही रहे हैं। कोई बड़ी मूर्ति सी बना के उसके ऊपर दूध अभिषेक करवा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। कोई लकड़ियां जब